बुखलाहट की शिकार बुजदिल भारतीय फौज ने सिविल आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी। बिला इख्तियार फायरिंग से 5 शहरी शहीद जबकि 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने हेजीर फॉरवर्ड कोटा और खोई रिटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश हो गई। हिलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड तरकिया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह हो गए। पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिल मुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेकते हुए भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय जारहियत को नाकाम बनाते भारत की जानिब से अब तक भेजे गए 77 ड्रोन तबाह कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई की शाम तक भारत की जानिब से भेजे गए 29 ड्रोन तबाह किए गए। गुज़िश्ता रात और आज दिन तक भारत की जानिब से भेजे गए 48 ड्रोन को तबाह किया जा चुका है, जिसके बाद मजबूरी तौर पर तबाह किए गए भारतीय ड्रोन की तादाद 77 हो चुकी है। भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादत गाह पर 6 ड्रोन हमले किए, जिसे नाकाम बना दिया गया। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR दर्ज कर ली गई और भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अपने वकार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। 10 मिनट बाद भारत को कैसे पता चला कि पहलगाम वाक़या पाकिस्तान ने कराया? भारतीय सियासतदानों ने भी पहलगाम वाक़े के बाद सिक्योरिटी पर सवालात उठाए हैं। भारतीय शहरी भी अपनी फौज के मशकूक किरदार पर फट पड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है था कि मकबूजा कश्मीर में जारी इनकाउंटर्स भारतीय फौज का ममूल है। पुलवामा वाक़े से मुतालिक भी पाकिस्तान ने एक बाज़ मौक़िफ़ अपनाया था और कहा था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जम्मू के इस वक्त के गवर्नर ने पुलवामा वाक़े का पोल खोल दिया था और कहा था कि भारत इस जाली वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। भारतीय खुलेआम तस्लीम कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुखातिब होते हुए कहा कि वो जाएं और उन हक़ाइक़ की तस्दीक करें। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक सरगर्म। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा ने मुलाकात की और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर वजारत खारजा में इसहाक डार से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म ने भारत के हमलों खित्ते को दरपेश खतरात से आगाह किया। भारत को एक और शिकस्त का सामना। IMF ने पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी। IMF का पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त जारी होगी। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी ने भारतीय मीडिया को हंगामा खेज खबरों की दौड़ में लगा दिया। लेकिन इस शो में बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर खुलकर तनकीद की।
कहा कि हमारे न्यूज़ चैनल्स मजाक बन चुके हैं। मैं इन ड्रामाई विजनल्स, चीखों पुकार और बेबुनियाद खबरों से तंग आ चुकी हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? बस अपना काम करें, जैसा है वैसा ही सच रिपोर्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अहमद फजल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।